दोस्तों फाइनली आप लोगों के समस्त में शिक्षा शास्त्र का पूरा मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं। आपकी परीक्षा में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आने की इस बार ज़्यादा चांस है, वो सारे क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सारी जानकारी मिलेगी, बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है ये आपका भरोसेमंद चैनल है जो आपको टॉप लेवल के क्वेश्चन प्रोवाइड करता है, जो कि आपके एग्जाम में 80% तक आने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। गारंटी के साथ कहता हूं इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में आने की ज़्यादा चांस है। तो ये जो वीडियो है ये बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों ईयर के लिए छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि लगभग यूनिवर्सिटियों में परीक्षाएं लिखित होने वाली हैं। तो मैं आप लोगों को वही सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि तीनों ईयर में इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो आप लोग फर्स्ट ईयर के हैं तब भी देख सकते हैं, सेकेंड ईयर के तब भी, थर्ड ईयर के तब भी, क्योंकि लगभग सिमिलरिटी है, लगभग क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, कुछ चेंजेस होते हैं, लेकिन तीनों ईयर के छात्र देखेंगे। ठीक है, टॉप लेवल के क्वेश्चन मैं आपको सिलेक्ट कराऊंगा। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अलग अलग रूल्स हो सकते हैं, ये आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से देख लीजिएगा। अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय, लगातार आपको मैं हार्ड वर्क यानी कि बहुत परिश्रम के बाद आप तक मैं क्वेश्चन फिल्टर करके वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं मैं कितना हार्ड वर्क कर रहा हूँ। बस इतना ही नहीं, इसके पीछे कितना हार्ड वर्क है, कितने क्वेश्चन फिल्टर करता हूँ, बनाता हूँ, फिर आप तक प्रोवाइड करता हूँ, आप लोग खुद समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे अति लघुत्तरीय के, फिर लघुत्तरीय, फिर विस्तृत उत्तरीय। तो पहला क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का कि शिक्षा मानव विज्ञान की परिभाषा दीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है ना वो टॉप लेवल का है, ये आपके एग्जाम में 90% चांस है इस क्वेश्चन के आने का, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो पूरे के पूरे चांस हैं, ये मेरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इस बार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो रट लीजिएगा। जो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ इसमें से हो सकता है कि अति लघुत्तरीय वाले आपके एग्जाम में लघुत्तरीय में पूछ लिए जाए, लघुत्तरीय वाले विस्तृत उत्तरीय में पूछ लिए जाए, लेकिन कुल मिला के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो भी क्वेश्चन पढ़िएगा आंसर उसका, ठीक है, उसका डिटेल में आप लोग आंसर भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये कहने का मतलब मेरे ये है कि आप लोग जब भी क्वेश्चन का आंसर पढ़ें, ठीक है, तो उसको थोड़ा आप लोग डिटेल में पढ़ें। ठीक है, ये याद रख के चलिएगा। ओके, और सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को अपने गूगल पे या फिर अपने सीरीज में ढूंढ के लिखना है, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा अगर आप लोग आंसर खुद ही ढूंढेंगे तो। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। पहला हो गया, दूसरा है कि मानसिक आयु क्या है। याद रखिएगा, मानसिक आय की बात नहीं हो रही है, आयु यानी उम्र। ठीक है, तो उससे क्या आप लोग समझते हैं, इसके बारे में आप लोगों का क्या, ठीक है, मतलब है, या आप लोग किस हिसाब से इसको समझते हैं उसको लिखना है। ठीक है, मानसिक आय के बारे में सारे क्वेश्चन का आंसर आपको गूगल पे मिल जाएगा, क्योंकि आंसर मैं आप लोगों को बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आंसर बताने में बहुत लंबा टाइम भी लगता है और आप लोगों के पास इतना टाइम है नहीं कि आप लोग इतनी लंबी वीडियो देखेंगे। क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करा दे रहा हूँ, आंसर आप लोग खुद ही ढूंढ के पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मानव विज्ञान का अर्थ है, इसको आप लोग समझाइए या इसका अर्थ बताइए। ये क्वेश्चन आपको मालूम है कि शिक्षा शास्त्र है, तो शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, ये 100% श्योर है। तो इसका आंसर पढ़ लीजिएगा, बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो कई बार परीक्षा में पिछले सालों में रिपीटेड भी हैं। ठीक है, अगला है कि सीखने की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आंसर पढ़ना चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि टॉप लेवल के नहीं हैं, टॉप लेवल वाले मैं आपको खुद ही सिलेक्ट करा दूंगा। अगला है कि बुद्धि की परिभाषा दीजिए। तो ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, टॉप लेवल का तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको भी। अगला है कि विशिष्ट बालकों से क्या अभिप्राय है। तो इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है कि मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए और इसका आंसर पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है कि प्रतिभाशाली बालकों की कोई 5 विशेषताएं बताइए। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी क्या 5 मुख्य विशेषताएं हैं वो आप लोगों को लिखना है। क्वेश्चन टॉप लेवल का है, एग्जाम में आने के चांस है, तो पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पिछड़े बालकों के प्रकार बताइए। ओबीसी वर्ग के बता रहा, पिछड़े वर्ग के बालकों के प्रकार आप लोगों को बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व की परिभाषा दीजिए। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। तो ये पूरे के पूरे जो 10 क्वेश्चन हैं तेलुगु उत्तरीय में, इसमें से जो मैंने फिल्टर करके रखे हैं इन सभी का आंसर आप लोग को सर्च करना और पढ़ लेना। इसमें से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने अनुभव के हिसाब से आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। ठीक है,
तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग पढ़ जरूर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं लघु उत्तरीय की ओर। लघु उत्तरीय में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से आपके एग्जाम में ज़्यादा आने के चांस है, वो हम आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा और मानव विज्ञान के संबंध को संक्षेप में बताइए। तो आप लोगों को करना क्या है कि जो शिक्षा होता है, एजुकेशन, और मानव, ठीक है, मनोविज्ञान के संबंध जो है उसके बारे में आप लोगों को हो सकता है आपके एग्जाम में अंतर लिखने के लिए आ जाए, डिफरेंट, ठीक है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन शिक्षा और मनोविज्ञान। और आपके एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है इनके संबंध के बारे में संक्षेप में आप लोग को टिप्पणी लिखिए या संक्षेप में बतलाइए। तो क्वेश्चन तमाम तरीके के हो सकते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना है, आप लोगों को कन्फ्यूज में नहीं होना है। और ये याद रखिएगा कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन हल करके आने हैं। जब भी आपका पेपर होगा कोई क्वेश्चन मत छोड़िएगा, जैसे भी आए भर दीजिएगा पूरा की पूरी कॉपी। अगला है कि मानसिक स्वास्थ्य से क्या अभिप्राय है, बालकों को मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए क्या उपाय हैं, या फिर उपाय बताइए। ये इतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं, आप लोग पढ़ भी सकते हैं ना भी। अगला है कि व्यक्तित्व, ठीक है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, आप लोग पढ़ सकते हैं फिलहाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए। अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है, इसके बारे में लिखिए। तो ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आने के चांस है। तो टॉप लेवल का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि परीक्षण के वर्गीकरण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो बुद्धि परीक्षण के बारे में आप लोगों को लिखना है और उसका संक्षेप में उत्तर देना कम से कम 200 शब्दों में। यानी कि जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर आप लोगों को 200 शब्दों में देना होता है। और प्रत्येक क्वेश्चन के आप लोगों को 7 से 5 नंबर दिए जाते हैं। 7 प्रश्न रहते हैं जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 5 ही का आंसर देना होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समाप्त होते हैं लघु उत्तरीय बेस के क्वेश्चन। अब हम बढ़ेंगे विस्तृत उत्तरीय की ओर। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, विस्तृत उत्तरीय या फिर दीर्घ उत्तरीय एक ही होते हैं। जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इन सबका आंसर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पढ़ के ज़रूर जाइएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो। मैं ये सोच रहा हूँ कि आंसर पढ़ के जाएंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों के, ठीक है, प्रकारों के बारे में वर्णन कीजिए या उनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो टॉप लेवल का ये भी क्वेश्चन है, ये पढ़ सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख अध्ययन विधियों का उल्लेख करते हुए किन्हीं 2 विधियों को विस्तृत विवेचना कीजिए, ठीक है, विस्तार में। तो ये क्वेश्चन टॉप लेवल का है, एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं। तो इसको पढ़ लीजिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख अध्ययन विधियों का उल्लेख के बारे में, टॉप लेवल का है, पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि ठीक है, वैयक्तिक विभिन्नता से आप क्या समझते हैं, या फिर हो सकता है आप लोग के एग्जाम में आ जाए कि वैयक्तिक विभिन्नता से क्या आशय है शिक्षा में, ठीक है, वैयक्तिक विभिन्नता में महत्व का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। तो पढ़ लीजिएगा, फिलहाल आने के चांस तो नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिएगा आंसर इसका भी आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि पिछड़ेपन का कारण बताइए तथा उनको दूर करने के उपाय बताइए। देखिए, पिछड़ापन, जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, वो चाहे आर्थिक रूप से पिछड़े हों, चाहे वो सामाजिक रूप से पिछड़े हों, या फिर वो शिक्षा के ऐसे रूप में पिछड़े हों। तो बहुत सारे आप लोगों को मालूम है कि जो पिछड़े जात के लोग हैं वो इन सभी चीज़ों में पिछड़े हैं। तो उनके दूर करने के क्या उपाय हैं, तो उसमें 2 उपाय में आप लोगों को लिख देना है कि आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए, सामाजिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए, और शिक्षा स्तर को बढ़ावा देना चाहिए। तो जब शिक्षा स्तर ये सब चीज़ें रहेंगी, शिक्षा रहेगा, तो आप लोग समाज में आके अच्छे से बोल सकेंगे, अपना परफॉर्मेंस जो भी मन की बात है वो शेयर करेंगे एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में। तो वो सभी चीज़ों से ये सारे जो हैं इनके जो कारण हैं, ठीक है, ये जो कारण हैं ये ना कारण बन के एक उपाय हो जाए। यानी कि जो कारण है, ये कारण जो अब कहा जाता है कि कारण है भाई, कारण है, तो ये कारण को शब्द हटा ही दिया जाए, कोई कह ना पाए कि ये समस्या है। तो उसको दूर करने के उपाय बताना है। इसी तरह सारा आप लोग आंसर का जो है, ठीक है, आंसर लिख दीजिएगा कम से कम 400-500 शब्दों में, क्योंकि 500 से कंपलसरी होता है आंसर देना, क्योंकि आप लोगों का प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन का आंसर देने रहते हैं। 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से 2 का आंसर देना होता है, जो आपको अच्छे जिनके बारे में मालूम रहे। तो ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर आप लोगों के समस्त में लेकर आया था,
और आई होप, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे, आप लोग पढ़ के भी जाएंगे, आपको मदद भी मिलेगी काफ़ी एग्जाम में। इसके अलावा और कौन से सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और टेलीग्राम व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।